रिकॉर्डिंग कर ली ऑन। ओके, अब आ जाओ जी 3D वेयर हाउस के ऊपर। वेयर हाउस पे आते हो तो यहाँ पर आके आपने वॉल मोल्डिंग लिख लेना है। वॉल मोल्डिंग आप लिखोगे तो आपको कुछ उसमें डिज़ाइंस मिल जाएंगे, वो आप लोगों ने कर लेना है डाउनलोड। आ जाओ। हाँ भाई, अब ये देखो कुछ बने बनाए भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ज़रा इनको मॉडिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से मैं इनको नहीं यूज़ करता होता। ठीक है, एक और यहाँ पे बड़ा मज़े की एक चीज़ पड़ी हुई होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी को यूज़ कर लूँ। ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ चले गए। खाली मोल्डिंग लिख देते हैं फिर शायद आ जाए। हाँ आ गई, ये देखो, ये पड़ी हुई है ना मोल्डिंग। ये देखो इसमें सारी तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक ये भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो जौन सी भी पसंद आती है आपको, इसमें से जौन सी भी आपको लगता है कि सूटेबल है और आप इसको यूज कर सकते हो, तो उसको लोड कर लो। अब जैसे मुझे ये वाली सही लग रही है, मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, इसको फाइल में लोड कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मिस हो गई थी 3D वेयर हाउस से, अगर आप लोग को यहाँ से चीज़ें तो कर रहे हो ना, एक और भी तरीका होता है। जस्ट एक क्विकली इस चीज़ को भी देख लेते हैं। 3D वेयर हाउस की ना वेबसाइट भी होती है 3dwarehouse.com। अगर आप लिखोगे स्केचअप के ऊपर तो ये आपको जस्ट लॉग इन करने को बोलेगा, और यही सेम पोर्टल जो आपके पास खुल रहा है उधर स्केचअप के ऊपर, वो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। और इवन मैं यहाँ से भी चीज़ें अपनी जो है ना वो डाउनलोड कर सकता हूँ। अपना रोमा कह रहा हूँ। अच्छा, ये फरहत आपका मैसेज है, सॉरी। व्हाट्सएप पर। यार ये गड़बड़ हो रही है, क्या हो गया आपके पास, क्यों नहीं स्क्रीन शो हो रही? हम्म, क्या इशू है? आप इंटरनेट को देख चुके हो? कोई पॉसिबिलिटी इसमें इंटरनेट के अंदर आपने कोई अगर ऑप्शंस चेंज करके देखी हो? बिकॉज देखो मुझे किसी ने अभी तक इस बात पे जो है ना वो नहीं बात कर रहा कि उसका स्क्रीन नहीं शो हो रही। कोई भी मुझे इस बात पे नहीं कह रहा कि अगर स्क्रीन मेरी तरफ से, मेरे एंड से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो तो फिर सबको आना चाहिए ना प्रॉब्लम। अगर अकेले सिर्फ आप हो तो फिर ऐसा क्यों है? यार आई एम सॉरी बाकी सबके लिए, ज़रा मैं इनका थोड़ा सा इशू रिजॉल्व करवाऊँ, ये क्यों नहीं इनको स्क्रीन शेयर हो रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप पिक्चर शेयर कर सकते हो जो आपने लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर की हुई है उसकी, जो स्क्रीन शेयर अपना आ रही है, आपने गूगल मीट जो ज्वाइन किया हुआ उस इंटरफेस की। आप काइंडली मेरे साथ पिक्चर एक शेयर करोगे जो आपको गूगल मीट मिल रहा है? ये मेरी स्क्रीन शेयर हो तो रही है आपके पास? ये मेरी स्क्रीन ही है फरहत। ये स्क्रीन शेयरिंग है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे आपकी बात कुछ क्लियर नहीं हो रही। ये मेरी स्क्रीन मैंने शेयर जो की हुई है, ये मेरे पास मैंने जो ओपन किया हुआ वो आपको देखने को मिल तो रहा है यहाँ पर?
लैपटॉप पे तो शो हो रहा है ना। ऑडियो में नहीं सुन सकता, अभी मैसेज ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पर रिकॉर्डिंग में सारी जाएगा वो। चलो मैं कर लेता हूँ। सर जो आपने ओपन किया ना वो स्टिल हो जाता है, उसके बाद फिर ये ब्लैक वाली स्क्रीन आ जाती है। अभी मेरे पास ये ब्लैक ही आ रही है, पहले भी यही आ रही थी। मैं बार बार इंटरनेट चेंज करती हूँ तो फिर वो लेटेस्ट आ जाती है। ओके यार, ये फिर इंटरनेट का ही मसला है। अब ये इसमें तो मैं मजीद इसका आपको क्या बताऊं अब। ये तो इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सक रहा आपकी इस मामले में। अच्छा जी। सर नेट जब मेरा भी लास्ट टाइम स्लो चल रहा था तो वीडियो हैंग हुई हुई थी और ऑडियो चल रही थी, तो ये मेन प्रॉब्लम इंटरनेट की है। अच्छा, ये रोहमा ने अभी एक बात बोली है, क्या पता इससे बात बन जाए कोई। आप अगर वीपीएन यूज कर सको कुछ किसी तरीके से तो वीपीएन यूज करके देख लो। ये कर सकते हो। आप मोबाइल के ऊपर एक दफ़ा ये काम करो कि वीपीएन की ऐप बेशक डाउनलोड करके उसको टर्न ऑन करो। और जब कनेक्ट हो जाए फिर गूगल मीट पर देखो किस तरीके से आपको स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही। अगर तो स्क्रीन शो हो जाती है देन दैट्स गुड, इसका मतलब है कि आपको फिर इंटरनेट की वजह से ये मसला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था मोल्डिंग्स की। अपना यहाँ पर अगर आप ब्राउज़र के थ्रू ओपन कर लेते हो 3D वेयर हाउस को तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये आ जाता है। अच्छा, अब इन्होंने ये जो हरकत की है स्केचअप वालों ने, वो ये की है कि जी पहले जो होता था ना कि आप पुराने सारे के सारे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते थे ना तो स्केचअप के सारे वर्जन यहाँ पे आ जाया करते थे आपके पास अप टू 2015। ठीक है, या 2013 तक आ जाया करते थे। अब इन्होंने वो वाला चक्कर ही खत्म कर दिया हुआ है। नाउ देयर इज नो वे टू कन्वर्ट योर फाइल और इवन डाउनलोड एनी प्रोडक्ट और एनी आइटम फ्रॉम 3D वेयर हाउस इन सम ओल्डर वर्जन। ठीक है। अब ये वाला मामला है ही नहीं। अगर अब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड 24 के लिए हो रही होगी, 25 के लिए हो रही होगी, वो 23 में शायद लोड हो ना हो, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ थोड़ी सी। ठीक है। तो ये मैंने अभी तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, दो यू गाइस कैन डू दिस ऑन योर ओन। ठीक है, यहाँ से लोड करके देख लेना। सिंपली तरीका बस यही होगा कि आप लोगों ने इसको जब डाउनलोड करना है तो आप उसको ओपन कर लोगे या आप उसको ड्रैग करके अपनी फाइल में लेके आ सकते हो। चलो मैं भी करके दिखा भी देता हूँ। इधर 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 डेस्कटॉप पे ही रख लें या नहीं, इधर रख लेते हैं, घूम जाएगा फिर बाद में। ओके, ये आ गया। ये देखो, ये मेरे पास फोल्डर में आ रहा है। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है। अब मैंने अगर लेट सपोज इसको यहाँ पे लोड करना है, ये देखो ऑलरेडी मेरे पास आ भी चुके हैं। मैं कोई बात नहीं, इसको बेशक आप डिलीट कर दें, पहले के भी पड़े हुए हैं। वाह भाई वाह, कमाल है। ये आपने इस तरीके से ड्रैग करके लेके आने हैं और ये आ गए। ठीक है। अभी ये इतनी आराम से तमीज़ से आ गए हैं, मगर ये इतनी तमीज़ से आते कोई नहीं होते इसका मतलब ये बात का कि जितनी बड़ी फाइल होगी उतना टाइम लगेगा। ये छोटी सी फाइल थी, इस वजह से फौरन लोड हो गई है। ठीक है। चलो, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अब इस पे बात कर लेते हैं। इसको रोटेट कर लिया मैंने, थोड़ा सा इसको वर्टिकल ले आते हैं। ठीक है। अब जी मैं कहता हूँ मुझे सीलिंग के लिए, सीलिंग के नीचे आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। किधर गया? ये था हमारे पास एक रेफरेंस। ठीक है, हमने ये खोला हुआ था। हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई एक चीज़ एज इन फॉर द रेफरेंस और उसी को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। चलो, हम कहते हैं हम ये वाले इस तरीके से जो हमारे पास आ रहे हैं इन्हीं को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सीलिंग भी इसी तरीके से बना लेंगे। और या ये वाला भी अच्छा है वैसे तो। ठीक है। तो स्क्रॉल्स अब इसके अंदर ये वाले जो आ रहे हैं ये ज़रा डिफरेंट है, मैं मोल्डिंग दूसरी यूज़ कर लूँगा तो दैट्स ओके। आई थिंक 6 से कोई बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ आई ना आपके पास, अभी सबसे पहले हम इसको जो है ना वो कॉपी करते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके से लेके आते हैं कि हम उसको अपने तरीके से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। हम डिवीजन इसी तरीके से रखेंगे, यानी कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाली आ रही है, उसके अंदर सेकंड आ रही है, फिर आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा लूवर्स टाइप की मोल्डिंग लगी हुई है। ठीक है, फिर ये 3 डिविजन्स बेसिकली बन रही हैं आपकी। ये ऐसे बनी हुई है।
एक तो आजकल पिंटरेस्ट पे पता नहीं चलता क्या एआई से बना हुआ और क्या एआई से नहीं बना हुआ। ये देखो ये वाला जो ये बिल्कुल इस वाले के साथ लगा हुआ है, ये एआई इस तरह की गलतियां करता है, वरना ये इसको ठीक जो भी बनाता है वो सेंसिबली बनाता है इसको। ओके, एनीवेज, अब इधर से मैंने पसंद किया ये वाला, मैं कहता हूँ मुझे चलो ये वाला बेहतर है, ठीक है, ये वाला मुझे पसंद है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। और अच्छा, कॉपी किया और कंट्रोल वी कर दिया, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब मैं इसको कर दूंगा रोटेट और ओके। अब आप इसको ले चलोगे कहाँ पर, इधर करके कुछ यहाँ पे ले आओ इसको। अब मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ, डेफिनेटली इस तरीके से नहीं आना, मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करने की ज़रूरत है अभी भी, ठीक है ना। मैं इसको यूं वॉल के पैरेलल ले आता हूँ। लो, हो गया सेट। अब आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपको ये किस हाइट पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 11 फीट की हाइट आ रही है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे 10 फीट तक अपनी सीलिंग जो है वो क्लियर हाइट रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ये रेफरेंस लाइन लगा दिया, और अब मैं इसका जो टॉप आ रहा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसको मूव करता हूँ नीचे, और इस तरीके से करूंगा कि ये जो लाइन है उसका रेफरेंस ले लूंगा। शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है मैंने। ये भी ऑन कर लेते हैं यार, सॉरी, इसको भी ऑन कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा वो है, ये रहा। ये देखो, आपने इसके टॉप कॉर्नर पे क्लिक किया और आप उसको डाउनवर्ड लेकर शिफ्ट प्रेस कर सकते हो, या फिर आप अप वाला एरो यूज कर सकते हो। और इस तरीके से मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ, और साथ में मैंने जो कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था, यानी कि रेफरेंस लाइन लगाई हुई थी, उसके एक कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, तो देखो उसने उसको ऑटोमेटिकली पिक करके तो उसके साथ ही उसको प्लेस कर दिया। सो हम हमारा काम अभी एक हद तक हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा एक नीचे रेफरेंस लाइन लगाता हूँ, जो कि इसके बॉटम वाले पार्ट पे मैंने लगा दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है कि ताकि मैं यहाँ पर लाइन लगा सकूं। लाइन मैंने क्यों लगानी है, ताकि मैं उसको एक एज एन पाथ कंसीडर करते हुए जो है ना वो रोटेट कर सकूं। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूं, मैं ये इस पूरे स्पेस के अंदर, मेरे ख्याल से मैं यहाँ से इससे आगे मीडिया वॉल पे ना लेकर आऊँ, मीडिया वॉल पे बुरी लगती है। मीडिया वॉल पे हम कुछ और कर लेंगे, और इसको ले आए यहाँ तक, ये आए यहाँ तक, यहाँ तक। चिकन हो गया हमारा, और यहाँ तक बन गया। चलो, अब जी क्या करना है अब आपने, अब हम ना फॉलो मी वाला टूल यूज करने लगे हैं, ठीक है। और फॉलो मी वाला टूल जो होता है ना वो तभी चलता होता है जब आपने कोई पाथ जनरेट किया हुआ हो। मैं ये चीज साइड पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल लगाया हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला रेक्टेंगल इधर इस तरीके से कुछ इसी पाथ के ऊपर चल जाए। ये देख रहे हो पाथ अभी। बट अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा ना तो ये नहीं चलेगा। लेट्स सपोज मैं अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, ये वाली चीज इसकी रिमूव कर देता हूँ। भाई हो जा, होश में आओ, क्या हो गया, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। ये फॉलो मी का टूल आ रहा है आपके पास। फॉलो मी की कोई शॉर्ट की नहीं होती, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फेस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। देखो ये नहीं करेगा उसको फॉलो मी, अनलेस आपका कोई एक एज जो है वो ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। अब मैं करूंगा, अगर फॉलो मी पे क्लिक, फेस पे क्लिक किया, और आप लाइन के साथ लेकर आओगे, वो देखो उसको उसने कंसीडर करते हुए ये ले बन गया। यही सेम चीज आप इवन सर्कल में भी कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा अच्छा देता हूँ। सर, इसका ये बी पॉली करने की जरूरत नहीं है ना लाइन को, यानी ज्वाइंट करने की इसको? मतलब मैं समझा नहीं। जैसे ऑटो कैड में हम वो बी पॉली करते हैं कि लाइन एक ही होनी चाहिए ना सारी। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। लो जी, ये अब एक सर्कल बनाने लगे हम। क्या हो गया है सर्कल को जनाब जनाब। ये लो,
ठीक है। अब क्या करना है, फॉलो मी पे क्लिक करना है। अच्छा, फॉलो मी में ना एक गड़बड़ है जो कि मुझे आज तक नहीं समझ आई। 2016 से मैं स्केचअप यूज कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये हरी हरकत क्यों होती है, पर ये होती ही होती है। अब अगर आप लोग इसको कंट्रोल कर लेते हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात होगी, पर मुझे नहीं समझ में आया ये आज तक इसने ऐसे क्यों किया। समटाइम्स ये क्या करता है, एक दफा क्लिक करने बिना ठक करके पूरे के पूरे पाथ के ऊपर बना देता है, जो कि अभी नहीं कर रहा। बड़ी बात है नहीं कर रहा, वरना मैं जब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये देखो इसने ये खुद ब खुद सारी के सारे पाथ को क्रिएट कर देता है और समटाइम्स कुछ जगह छोड़ भी देता है। समझ आ गई फॉलो मी कैसे यूज करना है। अगर वो वाली चीज हो जाए ना कि खुद ब खुद कर दे, तो कंट्रोल जी करके दोबारा से फॉलो मी को यूज करो, फिर सही हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया फॉलो मी कैसे यूज करना है। चलो जी, अब आ गए हम अंदर इधर वाली जगह पर। अब मैंने वो जो रेफरेंस लाइंस लगाई हुई है उन्हीं को यूज करूंगा। ये देखो ये फेस आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पर ना बस एक बात का ख्याल रखना, जो कि मुझे अभी तैमूर ने भी बात पूछी और एक दो लोगों ने और भी मैसेजेस में ये बात की भी थी। मुझे जो अभी एक चीज क्लियर हो रही है, वो पहले भी स्टूडेंट्स को होता है प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स ना इस चीज को थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाते कि हम इस वक्त ग्रुप के अंदर मौजूद हैं या ग्रुप के बाहर मौजूद हैं। तो इस चीज का जरा ख्याल रखो, कलर्स के ऊपर जरा गौर से देखो अपना, कि मेरे पास यहाँ पे जो इस वक्त कलर्स आ रहे हैं वो थोड़े से डिम तो नहीं हुए हुए। जैसे अगर मैं इसके अंदर वॉल्स वाले ग्रुप में या वॉल्स वाले ग्रुप में जाने लगा हूँ, आप लोग देख सकते हो विंडोज जो है वो तो डिम हो गई हुई हैं। ठीक है, अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो दोबारा गया हूँ, लाइंस भी डिम हो गई डोर्स की, ये रेफरेंस लाइंस भी डिम हो गई। ठीक है ना। तो इस चीज का जरा ख्याल रखो कि कब किसके अंदर क्या चीज बनी हुई है। रोहमा आप भी पूछ रहे थे मुझसे ये चीज। अब अगर मैं इधर यहाँ पर इस लाइन को कहता हूँ मैंने डिलीट करना है, ये वाली जो लाइन लगी हुई है ये डिलीट करनी है मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे इस इधर इसके ऊपर ई प्रेस करके इसको इरेज के लिए लाइन लगा दूंगा, तो देखो क्या हुआ, वो जो मोल्डिंग लगी हुई थी वो भी रिमूव हो गई। मुझे अगर उसको रिमूव करना है ना, तो मुझे उसके ग्रुप के अंदर एंटर होना होगा, फिर मैं रिमूव करूंगा, फिर वो प्रॉपरली उसको रिमूव कर पाएगा, वरना वो क्या करेगा, वो उस ग्रुप को ही रिमूव कर देगा। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो जो आपने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट दिया था, तो उसके हम्म। अंदर मैंने सारी वॉल्स की जो लाइन्स थी उनको सेपरेटली ग्रुप किया था। अब जब उनके बीच में जो स्पेस बन रही थी डोर वाली और विंडो वाली, उसके अंदर जब मैंने उसको पुश के टूल से उसको मैं लेके गई सारा उसके एक वॉल लेवल मिनट, पर। एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ, आपने हर वॉल को इंडिविजुअली किया था? मैंने इंडिविजुअली भी करके देखा था और सारी वॉल्स को एक ग्रुप में भी करके देखा था, लेकिन ऑब्वियसली वो जो विंडो वाला मैं और समझ डोर गया, वाला था, मैं वो समझ बाहर गया। था तो वो इरेज हो जाता था। मैं समझ गया हूँ। अच्छा सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अभी बात पता है क्या है, जब आप इंडिविजुअली कर लेते हो ना, फिर आपके पास लाइंस आनी ही आनी है। एक मिनट, मैं कहीं पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को ये चीज, कहाँ से एक्सप्लेन करें। चलो इसमें ही देख लेते हैं, कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा ना। चलो ये उतनी देर तक खुल रही है, हम यहाँ पे हरकतें कर लेते हैं जो अपनी करनी है हमने। ठीक है, अब इधर आओ, फॉलो मी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैंने स्पेस पे क्लिक किया, देखो टडा, कर दिया ना इसने, मुझे दिखा दिया कि क्या कर सकता है, एकदम गायब हो जाता है। अब देखो ये पूरे का पूरा बना दिया, नहीं बनाया, शुक्र है। ये देखो ये इस तरीके से हमने इसको यहाँ तक किया, और यहाँ वाले को हम इस तरीके से, चलो आ जाओ।
बन गई ये चीज, एस्केप कर दो, बाहर आ गया आप। समझ आया कैसे बनाया? मुझे लगता है यहाँ पर भी नहीं आपको मैं समझा सकूंगा, यहाँ पे नहीं समझा सकूंगा, छोड़ो कहीं और से समझा देता हूँ। सेम मैं आपको यही, अपनी फाइल में हाँ हाँ वो भी भेज देना। अच्छा यही सेम काम आपने जब फ्लोर के अराउंड कुछ यूज करना है वो भी यही काम होगा। बेसिक स्कर्टिंग बनानी है तब भी यही काम करना है। स्कर्टिंग बनानी तो क्या करना है, यहाँ पर एक अदद इस तरीके से रेफरेंस लाइन लगाओ, 0.25, नहीं 0.5 की रख दो, बहुत ही थिकनेस कम हो जाएगी। 0.5, हाइट आपकी 4 इंचेस की होती है स्कर्टिंग की। यहाँ पे आपने लगा देना एक रेक्टेंगल, और अब आपने यहाँ पर क्या करना है सारा, या तो एक काम करो ना, ये रेक्टेंगल जो लगाया है इसको ग्रुप कर दो, ताकि अब आप जो लाइन लगाओगे वो एटलीस्ट आपको नज़र तो आ रही होगी ना कि आपने कहाँ कहाँ पे लगाई भी, वरना वो मटेरियल्स के साथ तो नज़र ही नहीं आ रही इस वक्त। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे भी जस्ट यहीं तक रखनी है क्योंकि मैं फ्लोर तक यूज़ करूँगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम ये वाला काम करने लगे। इसको हम थोड़ा सा इधर मूव करते हैं सो दैट हम यहाँ पे भी लाइन लगा सकें। ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ तक। अच्छा जी, अगेन क्या करना है, फॉलो मी करना है। फॉलो मी पे क्लिक किया, लो कर दिया काम खराब। कम ऑन, ये लो, ये सर क्या हो गया? अच्छा ये एक और चीज़ है, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल। इसकी मैंने शॉर्ट की सेट की हुई Ctrl+H। आप लोग अपने पास कुछ भी सेट कर सकते हो। ये चीज़ एक्टिवेट कहाँ से होती है आपके पास, व्यू में जाते हो आप लोग, व्यू पे टूल बार पे क्लिक करोगे तो कंपोनेंट एडिट की ऑप्शन मिल रही है, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल। यानी ये मैंने पहले भी मेरे ख्याल से शेयर किया हुआ है आपके साथ, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मुझे ज़रा कंफर्म करनी है बात। ये पहले वाली क्लास में शेयर किया हुआ, लेकिन इसमें आप रहने दें, आप क्या पूछूं मैं बाकी मुझे बताओ, बाकी बताओ, मैंने किसी के साथ अभी तक ये हाई ड्रेस तो मॉडल पे डिस्कशन हुई थी हमारी, तैमूर रोहमा। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है और ये हमने सब ने चेक किया हुआ है। आई होप सो, मैंने तो किया हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। ये इजाज साहब जो है ना, ये हमारे पिछले बैच में भी थे और ये स्केचअप इंथुजियस्ट हैं। ठीक है, ये स्केचअप से वालेहाना मोहब्बत करते हैं और इन्होंने दूसरी दफा हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस के हमने और लास्ट इंशाल्लाह दूसरी नहीं, जब तक आप है ना तीसरी चौथी पांचवी छठी जब तक है इंशाल्लाह मैं साथ ही हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया है कि जी हम लोग जो है वो इस बार क्लासिकल करने लगे थे। लास्ट बैच में मैंने मॉडर्न करवाया था इंटीरियर, तो उन्होंने कहा मैंने क्लासिकल सीखना है तो मैं इस वजह से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो फॉलो मी पे क्लिक किया और यार ना करो, इधर आ जाओ, चलो इसको हम यहाँ तक ले आए और इसको यहाँ से पिक करके, क्या यहाँ पे लाइनें लगी थी मैंने, आई थिंक सो यहाँ पे लाइन नहीं लगाई, कोई बात नहीं, ये लाइन लगा दी हमने यहाँ पर। अब हम फॉलो मी पे क्लिक करते हैं। अच्छा मैंने फॉलो मी का शॉर्ट की ही बनाया हुआ, जरूरत नहीं पड़ी मुझे आज तक, क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ नहीं है। स्कर्टिंग बनाने के लिए सिर्फ आपको चाहिए होता है या वॉल मॉडलिंग्स, और मैं क्लासिकल में इतना काम करता नहीं हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत कुछ ज़्यादा। ठीक है, स्कर्टिंग की समझ में आ गई कैसे स्कर्टिंग आपने बनानी है। इसी तरीके से जब आपने वॉल के ऊपर कोई ना कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, लेट्स जस्ट से कि मैं यहाँ से कोई और मॉडलिंग ले लेता हूँ, मॉडलिंग ले लेते हैं हम यहाँ से, देखते हैं कौन सी लें, कौन सी लें, कोई रीजनेबल सी छोटी सी
सोफिस्टिकेटेड सी, ये वाली ज़रा तमीज़दार है, ये भी अच्छी है वैसे, ये ले लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आ गया। अच्छा, एक चीज़ अभी आप लोगों ने देखी, जब मैं कंट्रोल सी करता हूँ उसको और कंट्रोल वी करता हूँ, अभी देखो क्या हो रहा है, अंदर उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कुछ और है, और जब मैं उसको कंट्रोल वी करता हूँ ग्रुप से बाहर आने के बाद, तो वो घूम जाता है। ठीक है, इसकी वजह ये कि वो ग्रुप जिस ओरिएंटेशन पे क्रिएट हुआ था उन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो उसको बाहर आने के बाद भी वैसे ही कंसीडर करने लग जाता है। देखा था ना मैंने पहले इसको रोटेट किया था, तो वो उसको उसी वजह से कंसीडर कर रहा है। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि मैं बार बार बाद में उसको रोटेट करता रहूं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, पेस्ट इन प्लेस यूज करते हैं। उससे क्या होगा, जिस ओरिएंटेशन से कॉपी किया होगा, जिस पोजीशन से कॉपी किया होगा, वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा, वहीं पे उसी डायरेक्शन उसी ओरिएंटेशन में पेस्ट हो जाएगा। अभी देखना क्या करता हूं मैं, कंट्रोल, अच्छा पेस्ट इन प्लेस मैंने कंट्रोल बी सेट किया हुआ है, आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ ये इसकी ऑप्शन कहाँ पे आती है, ऑप्शन इसकी कहाँ पे आती थी तो भूल ही गया, हाँ यहाँ पे आती है एडिट में, ये आ रही है। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करूंगा कंट्रोल बी, ये देखो आ गया, उसी डायरेक्शन में आया जिस जगह से मैंने कॉपी किया था, जिस डायरेक्शन में। अब मुझे रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे अंदर ले आता हूँ, इधर लो जी आगे। अब हम इसको यहाँ से करते हैं रोटेट, वॉल के पैरेलल ले आते हैं, डन। अब हमने किस तरह का बनाना है इसको, इस तरह का बनाना है कुछ, इतना अच्छा तो बनने वाला नहीं, हमारे पास इतनी हाइट ही नहीं है। चलो ये एक ये ले आते हैं, 3 डिविजन्स आ जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर एक और आ जाएगा। वैसे तो इसने बहुत अच्छी मोल्डिंग यूज़ की हुई, हम ज़रा भारी यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको भी रहने दो। ठीक है, इसी के साथ ही आप लोग यहाँ से 4 इंचेस का इसको हाइट दे दो। ये क्या है, अच्छा 4 इंचेस इधर से दे दो, और ये रेफरेंस लाइन लेने पे भी जरा एक बार ब्रीफ कर दीजिएगा। तंग करती है। टी प्रेस करना है, कुछ भी नहीं करना, टी प्रेस करना है, टी से मेजरिंग टेप आ गया। अच्छा, अब ये फेस से नहीं लगती, इसको ना कोई लाइन, तभी लगेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये इस तरीके से क्या लगाएगा, कुछ भी नहीं लगाएगा। पर अगर मैं यहां पर से इसको क्लिक करके नीचे लेकर आऊंगा, तो ये मुझे इस वक्त इसी डायरेक्शन में, उस लाइन की डायरेक्शन में मुझे दे रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में क्लिक करूंगा उसको, तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में एक रेफरेंस लाइन देगा। अगर मैं वर्टिकल लाइन की डायरेक्शन में क्लिक करूंगा तो मुझे वर्टिकल मिलेगी। ठीक है, एक ठीक हो गया फिर। दो चीजें वैसे, थैंक ओके डन। अच्छा, दो चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप क्लासिकल में काम कर रहे होते हो। नंबर 1, आपका फॉलो मी टूल पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होना चाहिए। फॉलो मी टूल जो है वो इसके अंदर टिका के यूज़ होता है। ठीक है, हर चीज़ में यूज़ होगा। आपने जो मोल्डिंग बनानी है, आपने जो स्क्रॉल्स यूज़ करने हैं, आपने जो कॉर्नर्स बनानी है, आपके जिस तरह का भी वॉल डिज़ाइन सारे के सारे बनेंगे इसी के टूल के साथ। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ जो है वो क्या है, अगली चीज़ है डिविजन। अब सारी चीज़ें ऑटो कैड पे वापस जाके वहां पे डिवाइड का टूल होता है ना, सबको पता है वहां पर होता है हमारे पास, बट वहां पर जा जाके बार बार करते रहोगे तो खप जाओगे। तो यहाँ पे भी मिलती है हमें ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है वो सुनो, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉल को जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास पूरा एक एरिया बन गया हुआ है। ये तो दीवार तो हमारी बेचारी लंबी है, तो देखते हैं इसमें क्या किस तरह का करेंगे, किस तरह का करेंगे। इसी तरह का ले आते हैं, पर उसमें थोड़ा सा सेंट्रलाइज नहीं रह सकेगा वो ना। इस तरह के सारे डिजाइन बन जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह के सारे डिजाइन, ये वाले डिजाइन इजीली बनेंगे आपके।
चलो ये वाला काम करते हैं। हाँ, ये मैंने भी रिसेंटली एक काम घर में किया भी है। इट्स माइल्ड क्लासिकल, बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्लासिकल नहीं है ये एटलीस्ट। बट इसको हम कहाँ तक लेकर आए हैं? इसको हम, आई थिंक वी हैव टू ट्रीट दिस स्पेस सेपरेट। या ये इसकी सोफा की बैक बन जाएगी एंड देन दिस वन आई थिंक शुड बी सेपरेट। या अदरवाइज अगर हम इसको पूरी वॉल को कंसीडर करेंगे तो वो बड़ा एक डिफरेंट सी चीज बन जाएगी। बना लेते हैं। अच्छा, लेट्स से कि मैंने यहीं पर इसको इसी तरीके से बनाना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, लाइन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आई डिवाइड, इस पर क्लिक कर देना। माउस से कर्सर को इसके करीब लेकर आओगे तो यहाँ पे सेगमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इसी जैसे जो काउंट मिल रहा है, इस वक्त मेरे पास 3 डिविजन्स बन रही हैं। अगर मैं इन 3 डिविजन्स के साथ ओके हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो जितना आप उसको सेंटर की तरफ लेकर आओगे उस लाइन के, तो आपके पास सेगमेंट्स कम होते जाएंगे। जितना आप उस लाइन के सेगमेंट्स एंड पॉइंट्स के पास लेके जाओगे अपने कर्सर को, तो आपके जो सेगमेंट्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये लो। अच्छा, अगर कीबोर्ड से करना है तो ये नीचे देख सकते हो कि बॉटम राइट के ऊपर सेगमेंट्स कितने लिखे हुए हैं, 7 आ रहे हैं। बैक स्पेस करो और यहाँ पे लिख दो 3। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जैसे ऑटो कैड में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जहाँ पे डिवीजन करते हो वहाँ पे एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, लाइन के अंदर कोई डिवीजन नहीं होती, लाइन ब्रेक नहीं होती, मगर लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ जाते हैं उसकी डिवीजन की बेस के ऊपर। ऐसे ही है, यहाँ पे ये वाला काम नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसमें ये वाला काम करोगे कि फिर अब आप अपनी रेफरेंस लाइंस को इस तरीके से ले आते हो इसके अंदर। समझे? मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पर लाइन जो है वो यहाँ से लगानी थी। डिवाइड दोबारा कर लेते हैं, डिवाइड 3 और ये लो, डन। अब हम इसी चीज को कुछ इस तरीके से ले आते हैं। इसको तो हाइड करो ना। अभी हमने बल्कि इसमें 2 इंचेस यहाँ से भी देना है, 4 इंचेस दे दें। ये लो, अब बेशक इसको डिलीट कर दो आप लोग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप रेक्टेंगल्स मार्क कर दें यहाँ पर। आउच, ये यहाँ तक। क्या हो गया, इसको इतना क्यों कर रहा है? इसको कर दो डिलीट। रेक्टेंगल बार बार बनाने, बार बार बना लो, बार बार नहीं बनाने, बार बार ना बनाओ, दैट्स अप टू यू। बेहतर तरीका इसमें एक और भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। वॉल मोल्डिंग्स के अंदर एक काम करने का बेहतरीन तरीका ये होगा, डिविजन्स की चेक कर लें कि प्राइस हमारे पास साइजेस सेम है। देखा ना, मुझे इसलिए ना इसकी ये डिविजन्स की समझ नहीं आती है एक तो। अब ये असल में हमने बीच वाला पार्ट भी निकाल दिया है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है साइज के अंदर। हम्म, ये 3 फीट 7 का आ रहा है, ये 3 फीट 5 समथिंग का आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं अपनी रेफरेंस लाइंस को। डन। और ये कितना था, 3 फीट 7, इसको हम 1। ओ, ओके, डन। इसको हम 0.5 इधर कर देते हैं और इस वाले को हम 0.5 इधर कर देते हैं। आई थिंक सो ये अब इक्वल हो चुके होंगे। हाँ,
3 फीट 6.75। चलो इसी के साथ चलते हैं हम। अब मैं क्या करने लगा हूँ, आप इसमें ना कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स किस तरीके से इसका आपको फायदा होगा कि अगर आपकी एक डिवीजन में कोई डिफरेंस आता है तो आपके तीनों डिविजन्स में बाकी में भी फर्क आ जाए, डिस्टेंस मतलब आपने जो मॉडिफिकेशन करनी है वो फिर सब में हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर आता हूँ। एक दफ़ा मैं इसकी कॉपी क्रिएट करके देख लेता हूँ कि ये क्या है, कंपोनेंट है, ग्रुप है। डिलीट करते हैं, इसके अंदर एंटर होते हैं, इसको हम मूव करते हैं और मूव करके हम, बल्कि नहीं रुको जरा, अभी इधर ये वाला फेस बना हुआ है, इसको आप कर लो क्रॉप। इस सारे को एक मिनट रुको जरा, कंट्रोल सी, हाँ ये फेस आ रहा है। अच्छा इस सारे को सिलेक्ट करो, कंपोनेंट बना लो। कंपोनेंट बनाया, ये आया मेरे पास, बन गया कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके अंदर कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, आ गया। इसको आप डिलीट कर दो, इसको आप एक्सप्लोड कर दो क्योंकि ग्रुप बना हुआ है, और इसको यहाँ से उठा के तो आप ले आओगे इधर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से फॉलो मी यूज करो, गड़बड़ कर दी, ये आ गया। अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर गलत, मुझे अभी इसका भी समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों करता है। ठीक है, पर ये करता ही करता है। ठीक है, अभी ये देख रहे हो कि जैसे मैं थोड़ा सा इसको, अब मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ ना यहाँ तक, ये क्या करेगा, ये जैसे मैं इस पॉइंट से आगे लेकर आऊंगा ना, वो पूरे का पूरा पाथ छोड़ देगा। ठीक है, तो समटाइम्स इंक्लोज करने में ये थोड़ी सी गलती करता है। ठीक है, तो जहां पर ही अब आपको इसने इजाजत दी है कि यहाँ तक ये लगा के दे रहा है, वहां तक रखो, उसके बाद आगे वाले पार्ट को बेशक पुश कर दो या फॉलो मी को दोबारा से यूज करो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, बन गया। अब ये मेरे पास क्या है भला, ये कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं इसी कंपोनेंट को यूज करूंगा इधर करके और इधर करके, वो बीच में जो बनाए हुए थे उन रेक्टेंगल्स को हमने डिलीट कर दिए। अब ये देखना कि अगर मुझे इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो देखो उनमें भी डिफरेंस आ रहा है। समझ आ गई? मैं लेट से कहता हूँ कि मुझे बेस से जो इसकी हाइट है वो कम करनी है, मैं यहाँ से इसको 24 इंचेस में जीरो पर कर दूँ, 24 मेरे ख्याल से कम है, 6 इंचेस कर देते हैं ताकि नीचे एक और डिवीजन बना सकूँ मैं। अब इसी को मैं नीचे लेके आता हूँ, नीचे लेके आया, यहाँ पे लाके रख दिया, राइट क्लिक किया, मेक यूनिक, इसके बॉटम वाले पार्ट पर टी 4 इंचेस। यार ना करो यार, क्यों हैंग हो रहा है ये? इसका टॉप वाला पार्ट पकड़ा, इसको एक एज से पकड़ा और नीचे लेकर आए और ये वही रेफरेंस लाइन तक ले आए। डन, इसको कर दो इरेज, इसको भी कर दो इरेज, बन गया ये वाला। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, बाकियों में भी आ गया। अब इसको बेशक आप कर दो एक्सप्लोड, ये लो। ठीक है जी, समझ गए सब? एक खुली हुई है और मेरे में तो इस ये बदतमीज मेरा पीसी ना, असल में इसको कोई मसला रहता है खाम खा का, हल्की फाइल्स को जो है ये तंग करने लग जाता है, अजीब। अच्छा, ये चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। फॉलो मी और इस तरह की सारी डिस्कशन हमारी अब एक काफ़ी डिटेल में हो चुकी है। ठीक है ना, फर्नीचर प्लेसमेंट में हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है और ये सारी। ओके, अब हम ये करते हैं कि जो कल एक हमारी बात हो रही थी वो हम कर लेते हैं वेबसाइट वाली, उसके बाद फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है
कि आप लोगों ने अपने इंटीरियर में मज़ीद डिटेल्स डालनी शुरू कर देनी है। उसमें स्कर्टिंग है, उसमें आपकी वॉल मोल्डिंग्स हैं, अगर आपने क्लासिकल में लेके जाना है, अगर आपने किसी और तरीके से डिज़ाइन करना है तो उस तरीके से फिर आप उसमें डिटेल्स डालना शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। अभी आप लोग इसको देख रहे हो, इसमें कितनी लाइंस देखने को मिल रही हैं। समटाइम्स होता क्या है, ये इसका एक्सप्लोडेड व्यू दिखाने लग जाता है। एक्सप्लोडेड व्यू से मतलब इसके ये जो कर्व है इसके अंदर डेफिनेटली काफ़ी सारी लाइंस लगी हुई हैं, वो सारी की सारी दिखाने लग जाता है। उसमें क्या करना है आप लोगों ने नीचे जाना है। सबसे पहले तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर, यहाँ पे सॉफ्ट या सॉफन और स्मूथ एजेस की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, इस पे क्लिक कर सकते हो। समटाइम्स इससे काम बन जाता है। अगर इससे बात ना बने फिर कहाँ जाना है, सॉफ्टन एजेस का आपके पास यहाँ पर एक पैनल आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा, इधर विंडो में जाओ, डिफॉल्ट ट्रे में इसको कर लो ऑन। ठीक है, सॉफ्ट कोप्लेनर। ठीक है, अब ये रिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना मजीद, वरना ये आपको शायद कुछ इस क्या हो गया, बड़ी बात है, स्मूथ दिखाई जा रहा है। एक मिनट, ये देखो, समझ आई। राइट क्लिक करता हूँ, सॉफ्टन करता हूँ। अभी उसकी सॉफ्टन डिटेल्स ऑन नहीं हुई हुई, ये कर दी मैंने, अभी भी नहीं हुई। डिग्रीज डाल दो उसमें, ये लो। पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये इस तरह का काम कर देगा उसको। ठीक है, जरा तरीके से 20 डिग्रीज 10 डिग्रीज फाइन होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस चीज़ का है जिसको सॉफ्टन कर रहे हो। अगर तो वो कोई फैब्रिक है, उसमें आप इसको 100 भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फैब्रिक है ना, वो डीफॉर्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह के मोल्डिंग है, अगर इसको मैं 100 कर दूंगा तो वो बिल्कुल ही गोल कर देगा ना उसको। फिर तो देख चुके हो कि यहाँ पर क्या होता है उसके साथ, फिर ये वाला काम। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि रेंडर में दिखाते वक्त कितना सॉफ्ट हो रहा है वो। यानी कि वहां पे उसका ऐसा तो नहीं कि वो लाइंस बिल्कुल ही मर्ज हुई हुई हो, नजर ही कुछ ना आ रहा हो, वो इतना स्मूथ हो जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। 180 डिग्रीज पे लेके जाने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ये चीज़ हम रेंडर करते वक्त देख लेते हैं कि कितना आपको सॉफ्ट करना है इसको। ठीक है, मगर इनिशियली आप इसको जब रखो तो 20-20-30 तक रखो। ठीक है, 10 से देख लो कि 10-30 के दरमियान में कहाँ पर बीच में सेट होता है वो, समझे। ओके, सो वी जस्ट हैव नाउ 3 मिनट्स। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम उस वाली बात की तरफ आते हैं, वो वेबसाइट वाली। टाइमली बता दो फिर, नहीं तो मैं नया लिंक शेयर कर लेता हूँ। क्वेश्चंस हैं? जी जनाब। सर इसमें ये बताएं, जिस तरह हम मैक्स में या ऑटोकैड में हर एक की पहले लेयर बनाते हैं, इसमें अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लेयर्स के ऊपर फोकस्ड नहीं होते या ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की? ये मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी इस पर। अच्छा देखो, इसमें ना लेयर्स पे काम है ज़रूर, आपके पास ऑप्शन उसने ज़रूर दी हुई है। नहीं करोगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आएगा। मसला ये आएगा अगर तो कोई बड़े फाइल पे काम कर रहे हो ना, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें डालनी है, तो फिर वहां पर आपको थोड़ी सी तंगी आ सकती है। थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी तंगी आ सकती है बल्कि। ठीक है, अगर तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, एक रूम का स्पेस है जिसका आप इंटीरियर कर रहे हो या एक्सटीरियर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग के, उसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप लेयर्स में काम करो। अगर स्केल बड़ा है प्रोजेक्ट का, जिसका आप कह लो कि पूरा एक कनाल के घर का आप इंटीरियर कर रहे हो, अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने बैठ जाऊंगा ना, हाइड मुझे करने की इजाजत जरूर है, मगर हाइड से आपकी फाइल उतनी लाइट नहीं होती जितनी आप लेयर ऑफ करके अपनी फाइल को लाइट कर लेते हो। लेट्स सपोज मैं बेडरूम का इंटीरियर कर चुका हूँ, मैं लाउंज का इंटीरियर कर रहा हूँ। अब मुझे बेडरूम में बेड पड़ा हुआ है जो कि फुल हैवी मेश के साथ बना हुआ है, और अब अगर मैं उसको इसमें रखा हुआ है मैंने और मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई वो मुझे तंग करेगा। अब मैं उसको अगर हाइड कर लेता हूँ, किसी हद तक वो बात बन जाएगी। पर अगर कहीं पे भी गलती से मैंने कहीं पे गलती से क्लिक कर दिया कि अनहाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल या अनहाइड ऑल कर दिया मैंने,
तो वो क्या करेगा, वो बेड को भी अनहाइड कर देगा। अब आप फंस गए, फाइल्स हो गई। जो लेयर ऑफ करने की इजाजत मिलती है ना आपको, उससे फायदा ये होता है आप चाहे जो मर्जी अनहाइड करते रहो, लेयर ऑन नहीं होगी जब तक आप उसको खुद नहीं ऑन करोगे। तो जी कॉल हो रही है हमारी खत्म, नए लिंक पे अब सारे के सारे आ जाओ, वेबसाइट भी वहीं पे बताता हूँ फिर अब। जरा 2 मिनट इंतजार करने, सारे आ गए क्या? चलो जी, आ जाओ। हाँ, अभी हम जो बात करते हैं वो क्लियर हो गई तैमूर? जी क्लियर हो गई सर, थैंक यू। चलो ठीक हो गया। अब हाँ जी रोमा। जब हम किसी फर्नीचर को या कोई चीज़ को हाइड करते हैं तो उसको दोबारा अनहाइड उसी ऑप्शन से ऊपर से जाके अनहाइड कर लेते हैं। एडिट में जाते हो, इधर आपके पास अनहाइड का ऑप्शन आ रहा होता है, लास्ट का भी ऑप्शन होता है जो अनहाइड, जैसे कि मैंने अगर अभी ये वाला ऑब्जेक्ट, एक सोफा अनहाइड अभी हाइड किया था ना, उसके बाद मैंने इसको हाइड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अनहाइड ऑल का भी और लास्ट का भी। अगर मैं ऑल कर दूंगा तो दोनों चीजें इकट्ठी आ जाएंगी, अगर मैं लास्ट करूंगा तो सिर्फ वो सिंगल सीटर जो आएगा वापस आएगा। गॉट इट? यस। और वो जो लाइंस वाला था, कौन सा वाला? वही जो मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, जो विंडोज़ और वो वॉल्स की लाइन आ रही थी और इरेज़ नहीं हो रही कंस्ट्रक्शन वाली। अच्छा, अब वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। ओके, वो एंड पे बताते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? कोई स्टूडेंट नहीं है? आई गेस एवरीबॉडी इज़ हियर। 11 10 10 11। 11 स्टूडेंट्स हैं? नहीं, मेरा ख्याल है आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट का पूछ रहे हैं या इस कोर्स के स्टूडेंट का पूछ नहीं नहीं नहीं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहे थे वो आप। रहे हैं? वो इस म- वजह म- से उनको क्लैरिटी नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी गोएंगे वो भी कितने हैं? हरीबा, रोहमा, अक्सा, मिशा, ठीक हो गया। चलो मुझे नहीं पता कौन कौन से ईयर में, मुझे भूल गया है, बताया था आप लोगों ने, बट ये वेबसाइट है, ठीक है?
SketchUp CG टिप्स, लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं कि उनको ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। बाकी लोगों को इतना मसला नहीं होता क्योंकि उनको पता है उन्होंने डिज़ाइन कर लेना है, उनको कुछ ये ना कुछ मिल जाता है। बहुत जबरदस्त है ये। उस टाइम मैंने आपसे पूछी थी ना, तो वो हो गया था इसका डाउनलोडिंग का तरीका जो है। हाँ, वो हो जाता है कभी कभार। अभी परसों रात नहीं की नहीं, बात है, वो ये डाउन डायरेक्ट हुआ हुआ। वो डायरेक्ट नहीं, वो जैसे ही 2 लिंक आते हैं ना नीचे, वो एक को कॉपी करके ऊपर फिर दोबारा हाँ, उसमें सर्च में डालें। ऐसे ही बताया था। फिर हाँ, वो फिर बाद मेरे को मेरा दोस्त है ना, वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर, तो साथ ही बैठा होता है मेरे हर ठीक टाइम। है। तो वो फिर किया। अब तो मैंने कम से कम मेरे ख्याल से कोई 10 GB डाटा डाउनलोड कर भी लिए इधर से। सर जी क्या हो गया, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, नहीं बार बार डाउनलोड करने की जरूरत होती इस तरह नहीं, से। वो मैं अपने पसंद के निकाल लेता हूँ ना वैसे ही। वो क्योंकि मैं तो शॉर्टकट करता हूँ, मैं पूरा पूरा पीस कट करता हूँ, वो उठा के उधर लगा के चले मॉडल रेडी। सही है। अच्छा, चलो अब ये देखो, ये वेबसाइट है। इसके इंटरफेस में अभी तक कुछ ना कुछ तो देख ही चुके होगे आप लोग। इसमें हमारे पास जो है यहाँ पर फर्नीचर में ये सारी डिटेल्स हैं। किचन है, चिल्ड्रन चाइल्ड रूम, बाथरूम्स, डेकोरेशन। सीन्स में आ जाओगे तो सीन्स में देख सकते होगे, यहाँ पे आपको लिविंग रूम्स तक मिल जाते हैं, बेडरूम्स तक मिल जाते हैं, ठीक है ना। उनके रेंडर्स आपको यहाँ पे, रेंडर्स नहीं मिलते, ठीक है। रेंडर्स एज इन थंबनेल लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास उसके रेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब आपने अगर फर्नीचर, मुझे ये वाला सोफ़ा पसंद है, मुझे कुछ और चीज़ पसंद है, टेबल पसंद है, रग पसंद है, मैं यहाँ से वो लेके आ सकता हूँ। वो जो 3D वेयर हाउस के ऊपर बड़े हुए हैं वो इतने हाई एंड नहीं है। ये वेबसाइट के ऊपर आपके पास सब कुछ जो आ रहा है वो बहुत हाई एंड है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से। अब ये नहीं करना कि यहाँ से सारी की सारी चीजें उठा कर छापना शुरू कर दो, ठीक है। ये चीज अच्छी नहीं होती। मॉडिफाई करो, कुछ चंक उठाओ यहाँ से, कुछ एक से उठाओ, कुछ दो दूसरे से उठाओ। ऐसे आपका डिजाइन नहीं बनेगा, वरना अगर आप एक ही को उठा के सारे का सारा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो डेफिनेटली आपका डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो बाकी दैट्स अप टू यू किस तरीके से यूज़ करते हो। मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि मैंने अपनी इंस्पिरेशन ले लेता हूँ यहाँ से, पिंटरेस्ट से ले लेता हूँ। फिर जैसे कि अगर मैंने यहाँ से देखा मुझे मॉडलिंग से इसलिए समझ में आती है, मॉडलिंग से यूज़ कर लेता हूँ। फर्नीचर मुझे ये वाला पसंद आया हुआ है तो मैं यहाँ से इसके सारे, सॉरी कहाँ गया, इसके सारे पेजेस में जाके देखूंगा मुझे कहीं से उस तरह का सोफ़ा मिल जाए कुछ, तो मुझे यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। प्लस अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा तो मेरे पास यहाँ पे भी सोफ़ाज़ की ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ से सोफ़ा में चला जाता हूँ, यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड वैरायटी जो है वो मिल जाती है फर्नीचर में, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। चेयर्स में मिल जाती है, बेड साइड टेबल्स में मिल जाती है, ऑफिस फर्नीचर के अंदर मिल जाती है, लाइटिंग में मिल जाती है, ठीक है। डोर्स में मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। आप इसको एक्सप्लोर करोगे एक दफ़ा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कैसे इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। अब डाउनलोड करने की बात करते हैं तो कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करनी है वो बता देता हूँ। मैं इसको ज़रा इनकॉग्निटो में ओपन कर देता हूँ वेबसाइट को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसका अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। अगर आप लोग इसको देखोगे तो शायद आप लोगों के पास अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ हुआ होगा। ये देखो, लेट्स जस्ट से ये बेड अच्छा है, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है, सॉरी 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 क्या हो गया। अच्छा, इसको डाउनलोड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ से साइन इन वाया गूगल, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वो आपसे जीमेल आईडी पूछेगा, ठीक है। आप, क्या हो गया, होश करो भाई, क्या हो गया। जीमेल आईडी पूछेगा, वो आपने इसको साइन इन कर देनी है। जब ये साइन इन कर दोगे उसके बाद आपके पास ये कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। जब ये इस तरह का शो हो जाएगा, आपने यहाँ पर से ये जो बॉटम पे आपके पास लिंक आ रहा है इसको सारे को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके गो टू द लिंक, इस पे ये लिंक आपके पास एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये जब लिंक ओपन होगा यहाँ पर कुछ काउंटडाउन चलेगा, ठीक है। काउंटडाउन का एक प्रॉब्लम है, काउंटडाउन को अगर चलते हुए किसी और टैब पे चले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। काउंटडाउन स्टॉप हो जाता है दूसरे लिंक पे जाने से, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर रहना पड़ेगा, इसी पे डाउनलोड फाइल पे आओ और ये गूगल ड्राइव उसका आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक कर दो,
और ये समटाइम्स वेबसाइट के ऊपर लोड हुआ हुआ होता है, तो ये हरकत हो रही है, वरना यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैं एक मिनट जल्दी से देख लेता हूँ किसी और मॉडल के ऊपर अगर मुझे कुछ अलाउ कर देता है। अगर नहीं करता तो फिर आप लोग अपने पास इसको ज़रा बाद में ट्राई कर लेना, ये आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हो जाता है समटाइम्स, इसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है वेबसाइट के ऊपर बहुत। दुनिया जहान का आर्किटेक्ट यूज़ करता है इसको। आगे, ठीक है। क्या हो गया? ओह गॉड। इजाज भाई ने 10 GB इधर से ही डाउनलोड किया होगा। इजाज भाई देख लें आपने क्या किया है वेबसाइट के साथ, ऐसी वेबसाइट क्रैश हो गई है। मैंने भी अपने पास ना किसी ज़माने में इसी सोच के तहत कि कभी ना कभी जो है ना मॉडल्स इस्तेमाल होंगे, तो बाय गॉड ये आप लोग यहाँ पर ये मेरी लाइब्रेरी देखना, क्या नाम है स्केचअप वाली, ये पड़ी। ये कितनी की होगी भला? 74.5 GB की ये मेरे पास पड़ी हुई है, बट बाय गॉड मैंने आज तक खोल के नहीं देखी है, क्योंकि इसमें चीज़ें लोकेट करना प्लस नए डिज़ाइंस को इसमें से निकालना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। तो मैं तो इसको अभी पिछले दिनों सोच ही रहा था कि खाम खा मैंने इसको रखा हुआ है, इससे बेहतर है 2 गेम्स बंदा डाउनलोड कर लेता है, वो खेल लेता है, इसको डिलीट कर दे बंदा। क्योंकि जब कुछ चाहिए होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेट, चलो ठीक है मुझे पता है पाकिस्तान में इस वक्त नेट का मसला चल रहा है, मगर ये कि हम कर लेते हैं डाउनलोड, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैं जल्दी से इसको देखूँ, ये लास्ट लिंक देख लेते हैं, अगर ये भी ना डाउनलोड हुआ ना तो फिर मेरी तरफ से माजरत है। अब इसको खुद प्रैक्टिस कर लेना, सेम प्रोसीजर है सारे का सारा डाउनलोड करने का, पर ये ना करना कि टास्क के अंदर मुझे ही जो है ना सारी की सारी यहीं से चीज़ें चेप दो पकड़ के। ठीक है, ये काम नहीं करना। ओह गॉड, सॉरी गाइस। चलो वेबसाइट इस वक्त डाउन है, ठीक है, बाकी अगर आप डाउनलोड ये पे क्लिक। ये कल की सर हुई है, आज की नहीं है, ये कल की हुई है। कल भी ये प्रॉब्लम, मैंने को 3-4 मॉडल डाउनलोड किए ना, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सर ना किया करें, कम किया करें आप। क्या करें, फारग बैठे होते। ठीक है, चलो भाई अगर किसी का कोई वेले बंदे क्वेश्चन। के पास काम ही नहीं होता कोई, बस यही एक काम होता है, शौक टाइम पास तो करना है कि नहीं करना। सर सही है, आप मॉडल इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं आप अपनी। मेरे ठीक पास है, कम से कम 1000 GB होगा, इसके मैक्स से लेके ऑलमोस्ट यानी सारी एवर मोशन के मेरे ख्याल से कोई 150 वॉल्यूम होगा डिफरेंट। इजाज भाई रहते किधर हैं आप, आपसे मिल लेते हैं आप। जिसको चाहिए हार्ड डिस्क भेजे, डाटा डाटा ले ले, कोई इश्यू ही आप नहीं अपनी है। लोकेशन दें, हम पहुंच जाएंगे आपके पास। मेरी रावलपिंडी वेस्ट 3 इलाहाबाद। थैंक यू बॉस, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है।